नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने नागम जनार्दन रेड्डी एन प्रसन्ना कुमार के इस्तीफे कबूल कर लिए। मजीद अरकान के इस्तीफों को कबूल करने का इम्कान। नर्सिंग और नीम तिब्बी कोच में कन्वीनर कोटे की नशिस्तों में इजाफा। रियासती हुकूमत का फैसला जियो जारी। दूसरे एसआरसी के क़याम की तजवीज पर दोनों इलाकों से मुस्बित रद्द-ए-अमल। बीच सत्यनारायण का अड्डा। हैदराबाद में 14 से 20 नवंबर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 152 फिल्में नुमाइश के लिए मुंतखब। बंजारा हिल्स में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एक तेलुगु फिल्म स्टार पर भी भारी जुर्माना। और कोकटपल्ली और शामीरपेट इलाकों में 2 अलग सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेस में कन्वीनर कोटे की नशिस्तों में इजाफे का फैसला किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए 40 को बढ़ाकर 60% कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी सुधीर ने बताया कि गरीब तलबा को जायद मौके फराहम किए जाने के लिए की गई नुमाइंदगियों को देखते हुए यह फैसला किया गया। शहर में 14 से 20 नवंबर को मुनक्किद होने वाले बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 152 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। शिल्पारामा में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर इत्तलात DK अरुणा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि 17वें फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी रियासत के लिए फख्र की बात है और इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। DK अरुणा ने बताया कि गुज़िश्ता साल 300 फिल्मों की नुमाइश के लिए दरखास्तें मौसूल हुई थी, जबकि इस साल 700 फिल्मों के लिए दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 152 फिल्मों को नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया है। DK अरुणा ने बताया कि शिल्पारामा में फिल्मों की नुमाइश के लिए 12 खुसूसी स्क्रीन्स लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ता चलने वाले इस प्रोग्राम में कई फिल्मी शख्सियतें भी शिरकत करेंगी। DK अरुणा ने कहा कि हुकूमत बच्चों की फिल्में बनाने वालों को मुमकिना मदद भी फराहम करेगी। इस मौके पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की सदरनशीन नंदिता दास ने मुल्क के हर शहर में CFSI के मरकज के क़याम की वकालत की। बशीरबाग प्रेस क्लब में विशाल आंध्रा समिति के जारी इजलास में खलल पैदा करने की अलहदा तेलंगाना के हामी वकला की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना के हामी वकला बशीरबाग प्रेस क्लब के रूबरू एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी वकला की जानिब से अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे भी लगाए गए। पुलिस ने बाद में एहतजाजी वकला को गिरफ्तार कर लिया। रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर की जानिब से इस्तीफे देने वाले अरकान असेंबली के इस्तीफों पर फैसला लेने के लिए सरगर्म हो जाने के साथ ही इस्तीफा दे चुके अरकान असेंबली की धड़कनें तेज हो गई हैं। स्पीकर के फैसले के बाद कौन असेंबली में मौजूद रहेगा और कौन बाहर रहेगा, इस सिलसिले में अरकान में भी तजस्सुस पाया जाता है। पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। तेलंगाना तहरीक की शिद्दत को देखते हुए अवाम के दिलों में जगह बनाने की खातिर जज्बात में आकर कई अरकान असेंबली ने इस्तीफे दे दिए थे, जबकि जगन के हामी 26 अरकान असेंबली ने भी CBI तहकीकात के दौरान वायसार के नाम को शामिल करने से बरहम होकर अपने इस्तीफे पेश कर दिए थे। अब स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने अलहदा तेलंगाना और जगन के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों से मुताल्लिक जैसे ही अपनी सरगर्मियों का आगाज किया, इस्तीफे देने वाले अरकान ज़हनी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल और उलझन का शिकार हैं। स्पीकर के पास इस वक्त 80 मकतूबात इस्तीफा मौजूद हैं, जिनमें अलहदा तेलंगाना की हिमायत में इस्तीफे देने वाले अरकान की तादाद 52 है और जगन के हामी 26 अरकान असेंबली भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। 2 दिसंबर से रियासती असेंबली के सरमा इजलास के आगाज से कबल स्पीकर एन मनोहर ने इस्तीफों पर फैसला लेने के लिए गौर-व-फ़िक्र शुरू कर दिया है। अब इस्तीफा देने वाले अरकान इस तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर कितने अरकान के इस्तीफे स्पीकर कबूल करेंगे और कौन असेंबली इजलास में शिरकत करेगा और कौन बाहर बैठेगा। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जिन 48 अरकान ने इस्तीफे दिए थे, उनमें तेलुगु देशम के 32, TRS के 11 और कांग्रेस के 5 अरकान शामिल हैं। स्पीकर एन मनोहर इन अरकान के खिलाफ क्या फैसला लेते हैं,
यह कहना क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन माजी में स्पीकर के फैसले को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस बार भी स्पीकर इस्तीफे मुस्तरद कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्तीफे मुत्तहदा तौर पर दिए गए हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस्तीफों को अगर कबूल किया जाता है तो तेलंगाना अवाम में कांग्रेस के खिलाफ बरहमी में इजाफा हो सकता है। उधर जगन के हामी अरकान के इस्तीफों को भी मुस्तरद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि जगन के हामी 26 अरकान असम्बली में से निफ्स से जायद अरकान जगन का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस इन अरकान को मनाने की कोशिशें भी कर रही हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस्तीफों के साथ पार्टी छोड़ने वाले अरकान के इस्तीफे कबूल किए जा सकते हैं, लेकिन हालात के साथ फैसले बदलते रहते हैं और मौजूदा हालात में सियासी तब्दीलियां वाक़ होती हैं तो इस्तीफों से मुताल्लिक़ भी फैसला बदला जा सकता है। स्पीकर आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली एन मनोहर ने तेलुगुदेशम पार्टी के बाकी अरकान असेंबली प्रसन्ना कुमार और नागम जनार्दन रेड्डी के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। एन मनोहर ने हफ्ते की रात इस बात का ऐलान किया। वाज़ेह है कि प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने तेलुगुदेशम से बगावत करते हुए कांग्रेस और बाद में वाईएसआर कांग्रेस से कुर्बत इख्तियार की थी। नागम जनार्दन रेड्डी को तेलुगुदेशम से मुअत्तल किया गया था। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। नागम स्पीकर पर इस्तीफा कबूल करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे थे। दूसरे एसआरसी के क़याम पर दोनों इलाकों से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मीडिया से गैर-रस्मी बातचीत के दौरान सदर पीसीसी बी सत्य नारायण ने कहा कि अगर एसआरसी वक्त के तयन के साथ ऐलान किया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अलहदा तेलंगाना के हामी भी इसे कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे एसआरसी का जिक्र कांग्रेस के मंशूर में पहले ही से शामिल है, लिहाजा कोई भी कांग्रेसी इसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द जल्द दिल्ली से कोई फैसला सामने आएगा। रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शैलजा नाथ ने गुलाम नबी आजाद के बयान की मदाफियत करते हुए कहा कि रियासत की तश्कील का जब भी मसला दरपेश होता है तो कौमी सतह पर बातचीत नागजीर होती है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि हुक्मरानी निजाम के क़याम के लिए रियासतों की तश्कील के अमल में लाई गई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर मुख्तलिफ जमातें अपनी राय तब्दील करती रही हैं और कौमी सतह पर बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में तकसीम के मसले पर अपनी राय तब्दील कर चुकी है। इसलिए गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि ये मसला कौमी सतह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नई रियासत की तश्कील का मसला काफी मुश्किल होता है और कांग्रेस हसास मसले पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकती। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी ने तेलंगाना से आरटीसी को हासिल होने वाली आमदनी को तेलंगाना में ही आरटीसी की तरक्की के लिए खर्च करने का मुतालबा किया। विद्यानगर में आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देते हुए कोदंडराम ने कहा कि अलहदा तेलंगाना पर दूसरे एसआरसी और किसी दूसरे बहाने को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद के साथ ही फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया। कोदंडराम ने कहा कि अगर कांग्रेस अलहदा तेलंगाना देने में नाकाम रहती है तो इलाके से खत्म हो जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से इंदिरा पार्क लगे एक रैली निकालकर धरना दिया गया। प्रोफेसर अंसारी जो इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे, मीडिया को बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में बिल पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलंगाना रियासत के ऐलान से तेलंगाना हासिल नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए जरूरी इक़दामात की शुरुआत करना भी जरूरी है। तेलुगुदेशम ने जगती पब्लिकेशंस और साक्षी में सरमायाकारी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने कहा कि जगती पब्लिकेशंस के खिलाफ जारी तहकीकात के लिए सिर्फ साई रेड्डी का सामने आना मुनासिब नहीं है, बल्कि कंपनी में सरमायाकारी करने वाले और डायरेक्टर को भी तहकीकात का सामना करना चाहिए। तेलुगुदेशम ने रियासती वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी की जानिब से चंचलगौड़ा जेल जाकर गाली जनार्दन रेड्डी से की गई मुलाकात पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर बी चौधरी ने रियासती वजीर कानून प्रताप को फौरी काबीना से बरतरफ कर देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद से बदनवानियों में बेपनाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रक्षा बंडा प्रोग्राम के नाम पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। ప్రధానమైన కుట్రల్లో ఒక కుట్రగా భావిస్తున్న ఓఎంసీ మైనింగ్ కేసులో దోషిగా ఉండి విచారణ ఎదుర్కొంటూ జైల్లో ఉన్న గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారిని పరామర్శించి రావడం ఆయన మంత్రి పదవికి తగడు అని ఇక్కడ నిరూపిస్తా ఉంది. ఆయన కుటుంబానికి కూడా గాలి జనార్దన్ రెడ్డి అవినీతి సామ్రాజ్యంలో వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్నాయి కనుక మంత్రి గారు పనిగట్టుకొని చెంచులు కూడా వీలుకెళ్ళి
విచారణ చేసి ఆయన ఏ విధంగా మర్యాదలు చేయాలో అధికారులకు సూచించడం దురదృష్టకరం. వెంటనే ఈ మంత్రిని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. वाईएसआर पार्टी ने सीबीआई से मुतालबा किया है कि तेलुगुदेशम की जानिब से डिलॉयट कंपनी से मुताल्लिक साई रेड्डी पर लगाए जा रहे इल्जामात की तहकीकात की जाए। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर पार्टी के लीडर जे प्रभाकर ने कहा कि एक तरफ सीबीआई सरमाकारी करने वालों के खिलाफ तहकीकात कर रही है तो दूसरी तरफ तेलुगुदेशम बेबुनियाद इल्जामात के जरिए वाईएसआर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వారా లబ్ధి పొందినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే సాక్షిలో పెట్టుబడి పెట్టారనేది ఒక ఆరోపణ. ఆ ఆరోపణని రాజశేఖర రెడ్డి గారు లబ్ధి పొందినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అది కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఆ మినిస్టర్స్ ని మీరు పట్టించుకోలేదు, సెక్రటరీని మీరు విచారించడం లేదు, డిపార్ట్మెంట్ మీరు విచారించడం లేదు. ప్రతిష్టాత్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని 30 సంవత్సరాలు నడిపినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆ మహానాయకుడి కుటుంబాన్ని వీధుల పాలు చేసే ఒక అంశానికి మీరందరూ కూడా కుట్రబన్ని మీరు చేస్తున్నటువంటి విధానాన్ని మేము ఇక్కడ వెలుగెత్తి చాటదలుచుకున్నాం. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. सेक्रेटेरिएट जो सरकारी कामकाज का मरकज है काफी दिन से मजहबी सरगर्मियों का मरकज बनकर रह गया है। सेक्रेटेरिएट के जिम्मेदार ओहदेदार और हत्ता के वज़रा भी अपने सरकारी काम पर कम और मजहबी सरगर्मियों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आए दिन पूजाएं और तकारीब बड़े एहतमाम से होती हैं और उसमें सारा वक्त सर्फ कर दिया जाता है। अब तो सेक्रेटेरिएट के अहाते में मौजूद मंदिर की तोसी का काम भी जोर शोर से जारी है। सेक्रेटेरिएट में हजार रहा काम ज़ेर इल्तिवा है जिसकी यकसुई पर कोई तवज्जो नहीं है। लंच के वक्फे में भी कैंटीनों में बेकार वक्त गुजारी होती है। अमला घंटों बातों में बैठ जाता है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपने मसाइल को लेकर रुजू होने वालों को वक्त की कमी का सबब बताकर कई कई दिन टाला जाता है। अगर अवामी मुंतखबा हुकूमत और अवामी नुमाइंदों का अवामी मसाइल के तय यह रवैया रहा तो अवाम जमहूरियत से नाला हो जाएंगे जो कि मुल्क और कौम के हक में बेहतर नहीं है। हैदराबाद की शोहरत चार मीनार से है। चार मीनार को देखने के लिए जितने सयाह हैदराबाद का रुख करते हैं उतना शायद आंध्र प्रदेश की किसी और तारीखी इमारत के लिए नहीं करते। सयाहों को राग़िब करने की कोशिश का दावा करने वाली हुकूमत चार मीनार के तई बड़ी गाफिल नजर आती है। चार मीनार जिसकी न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में एक मुनफरिद शिनाख्त है और यूमिया सैकड़ों अफराद इसके मुशाहिदे के लिए आते हैं। बैरूनी सयाह जब चार मीनार आते हैं तो न सिर्फ चार मीनार की खूबसूरती बल्कि हैदराबादी अवाम की मेज़बानी से भी मुतासिर होते हैं। लेकिन चार मीनार जो अपने ही बलबूते पर माहाना लाखों रुपए कमाकर हुकूमत को देता है उसे देखने आने वालों के लिए यहाँ सहूलतों का फुकदान है। 4 टीवी के नुमाइंदे ने जब चार मीनार का मुशाहिदा करने वाले सयाहों से बात की तो सयाहों ने जहां चार मीनार की खूबसूरती की तारीफ की वहीं पानी, बैतुल खला और बैठने की सहूलत न होने की भी शिकायत की। सेकंड टाइम आए बहुत ही खूबसूरत। टॉयलेट का इधर फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम का फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट का कॉमन पब्लिक के लिए ये एक हिस्टोरिक प्लेस है। यहाँ सारी दुनिया से आदमी आता है और स्पेशली लेडीज लोगों के लिए पानी वगैरह के बारे में। बैरूनी ममालिक में जहां तहजीबी विरासत की खुसूसी तौर पर निगहदाश्त की जाती है वहीं हमारे मुल्क में इससे बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बात गौर तलब है कि गुज़िश्ता कई सालों से सयाह चार मीनार का मुशाहिदा करने आ रहे हैं लेकिन हुकूमत और महकमे आसार ख़दीमा की जानिब से चार मीनार की निगहदाश्त पर तवज्जो नहीं दी गई। चार मीनार भी हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधा के नाम पर देखता हुआ है इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है। जो चार्ज लिया जाता है, टिकट लगाया गया है देखने के लिए, उसके नाम से उसमें कुछ खर्चा किया जाए, मेंटेन किया जाए, तो सुविधाएं कराई जाए। इसको जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है इसका भी मरम्मत में कुछ साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। पानी यूटिलिटी तो होना ही चाहिए इसमें, यूटिलिटी पीने का पानी है, टॉयलेट जाने का, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर कहीं जाने के लिए कहीं कहीं जगह ही नहीं है। बयान की हद तक फंड्स की इजराई के दावे तो किए जाते हैं लेकिन हकीकत में चार मीनार का मुशाहिदे के लिए आने वालों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सयाह छोटे बच्चों को लेकर आते हैं लेकिन उन्हें पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं है और ना ही बैतुल खला की सहूलत है और सयाह चार मीनार की खूबसूरती के साथ साथ उन्हें पेश आने वाले मुश्किलात को भी महसूस कर रहे हैं।
यहाँ पर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया है, संडास टॉयलेट का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। और यहाँ पर अगर ऊपर चढ़ के उतरते हैं तो प्यास लगती है, तो यहाँ पर पानी पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। चार मीनार के मुशाहिदे के लिए आने वालों को इस अजीम तारीखी इमारत की निगरानी करने वाले महकमे आसार खदीमा और हुकूमत की बेहिसी पर भी हैरत होती है। दूसरे मुकामात से आने वालों को अपने बच्चों को जरूरत से फारिग करवाने के लिए सड़कों और फुटपाथों पर बिठाना पड़ रहा है। हुकूमत और महकमे आसार खदीमा को इस मसले पर तवज्जो देने की जरूरत है। कैमरामैन नौमान के साथ SM रफी, 4 TV न्यूज। हैदराबाद स्पोर्टिंग ग्राउंड विजयनगर कॉलोनी में सालार मिल्लत मेमोरियल का फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। रुकन असम्बली मोहम्मद फिरासत रसूल खान ने इफ्तिताह किया। मुतालिका रुकन बल्दिया मोहसिना परवीन के अलावा दीगर मौजूदीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पहला मुकाबला हैदराबाद स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब और गोलकुंडा फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। मंगलहाट के एक मकान में आग लगने से करीब 40,000 रुपए मालियत का साजो सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि जुमे की शाम एक तकरीब में शिरकत करने के लिए घर के तमाम अफराद के साथ गए हुए थे। आग लगने की इत्तला पाकर वो घर लौटकर देखा तो साजो सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जो वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह से हो रहा था। कंप्यूटर टीचर संगम की जानिब से इंदिरा पार्क पर की जाने वाली भूख हड़ताल 60वें दिन में दाखिल हो गई। तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जियो 4271 पर अमलावरी की जाए। उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि मुलाजमीन को रुखसत इत्तेफाकी 15 दिन तनख्वाह के साथ दी जाए, 120 दिनों की तीसरी लीव दी जाए। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट स्कीम को मुतारिफ किया जाए, तनख्वाहें हर महीने की पहली तारीख को दी जाए और 26 आरजी मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने बंजारा हिल्स के इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 कारों को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस को बाज कारों में से शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब की इस कार्रवाई में पुलिस ने तेलुगु फिल्म स्टार निखिल को भी अपनी तहवील में लेकर ब्रीथ एनालाइजर के जरिए उनका मुआयना किया, जो नशे में धुत थे। पुलिस ने उन्हें मुआयने के बाद बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहां पर उन पर भारी जुर्माना आयद करके उन्हें छोड़ दिया गया। शामिरपेट में कंक्रीट मिक्सर की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर देकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की शाम पेश आए इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार CR कृष्णा पीछे से आ रही तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्सर की गाड़ी के जद में आकर बरसरी मौका हलाक हो गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चलाए जा रहे फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स बराए पुलिस रिक्रूटमेंट में नौजवानों की तरबियत का सिलसिला जारी है। हफ्ते को 6 किलोमीटर की आजमाइशी दौड़ की गई। 300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम था जू पार्क और जू पार्क से कुली कुतुब शाह स्टेडियम तक रनिंग की। 10 दिन की सख्त मेहनत का असर ये देखा गया कि 6 किलोमीटर का फासला 35 मिनट में मुकम्मल किया गया। कोकटवली में आरटीसी बस का ब्रेक फेल हो जाने से पेश आए हादसे में खातून हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि आरटीसी बस BHEL जा रही थी कि कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बस का ब्रेक फेल हो गया। बाइक पर जा रहे नागेश्वर और पार्वती बस की जद में आ गए। पार्वती बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि नागेश्वर की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इस वाक़े में जख्मी दीगर अफराद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। हिमायतनगर पुलिस हुदूद में एक ही रात में 3 दुकानों में सरके की वारदातें अंजाम दी गई। इन दुकानों में फसलासन की एक मेडिकल शॉप, स्टेशनरी की दुकान के अलावा विजयनगर कॉलोनी के इलाके में एक पान डब्बा भी है। सारिकों ने मेडिकल शॉप और स्टेशनरी की दुकान का शटर उठाकर दुकान में दाखिल हो गए। उन्होंने मेडिकल शॉप से 15,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया, जबकि स्टेशनरी की दुकान से 5,000 रुपए के साजो सामान का सरखा किया गया। पान के डब्बे से 40 से 45,000 रुपए के साजो सामान व पान मसाले के अलावा 2,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मुक़ामी अफराद ने इसके लिए मौसर पुलिस पेट्रोलिंग न होने को मौरिद इल्जाम ठहराया है। हिमायतनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के रहने वाले 40 साल मोहम्मद रसूल कुरैशी 7 नवंबर से लापता हो गए हैं। वो हिम्मतपुरे के इलाके में कुर्बानी के जानवर जुबाह करने के लिए निकले थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि हुसैन आलम पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने नागम जनार्दन रेड्डी एन प्रसन्ना कुमार के इस्तीफे कबूल कर लिए। मजीद अरकान के इस्तीफों को कबूल करने का इम्कान। नर्सिंग और नीम तिब्बी कोर्स में कन्वीनर कोटे की नशिस्तों में इजाफा। रियासती हुकूमत का फैसला जियो जारी। दूसरे एसआरसी के क़याम की तजवीज पर दोनों इलाकों से मुस्बित रद्द-ए-अमल। 20 सत्यनारायण काटा। हैदराबाद में 14 था 20 नवंबर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 152 फिल्में नुमाइश के लिए मुंतखब। बंजारा हिल्स में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एक तेलुगु फिल्म स्टार पर भी भारी जुर्माना। और कोकटपल्ली और शामीरपेट इलाकों में 2 अलग सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।